नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर जांजगीर चंपा जिले से है, जहां पर पामगढ़ विधानसभा में हर वर्ष की तरह संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 264वीं भव्य जयंती समारोह मनाया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल भी शामिल हुए। साथ ही छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास रामसुंदर महंत महाराज जी एवं जिले के एसपी और कलेक्टर सहित समस्त अधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में पुलिस टीम भी तैनात थी। रायपुर से जांजगीर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश ने बड़ा बयान दिया है कि रमन सिंह जी ने असल में गरीबों का चावल खाया है, वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से बार बार इस तरह की अटपटी बातें करते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले ही बीजेपी के एक कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि बिहार के चारा घोटाले की तरह छत्तीसगढ़ में भी गोबर घोटाला हो रहा है, जिस तरह, और उस पर सीएम भूपेश ने पलटवार जवाब देते हुए कहा कि रमन सिंह ने आपको नरवा गुरबा बारी समझ में नहीं आएगी और ना ही गरीब किसान और मजदूर की बात समझ में आएगी। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में हड़कंप मच गया है, जहां 24 घंटे में रोजाना 10 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। तो वहीं रायपुर में रोज 3 मौतों का औसत बरकरार है। दिसंबर महीने में 11 से 17 दिसंबर के बीच जितनी मौतें हुई हैं, उसमें 28% मौतें ऐसे मरीजों की हुई हैं जो लक्षण महसूस होने पर अपना तुरंत इलाज कराया थे। बता दें कि मौत के आंकड़ों की समीक्षा के बाद प्रशासन ने लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सितम मैदानी इलाके में कहर ढा रहा है। सर्द हवाओं से मैदानी इलाके में ठिठुरन बढ़ गई है। तो वहीं जशपुर में तापमान का पारा 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। रायपुर के आउटर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व से ठंडी हवाएं ज्यादा आ रही हैं, इसलिए रात के तापमान में गिरावट हो रही है। बता दें कि कई इलाके में घना कोहरा छाने से जनजीवन आशंकित रूप से प्रभावित हो रहा है। ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से धीरे धीरे ठंड जो है उत्तर पूर्व इलाकों में, पहाड़ों पर खासतौर पर बात की जाए तो बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जिसका सितम जो है ठंडी हवाओं के रूप में लोगों को झेलना पड़ रहा है। उधर कड़ाके की ठंड में छात्रों का प्रदर्शन सामने आया है, जहां अर्धनग्न होकर छात्रों ने कुलपति आवास पर प्रदर्शन किया। मामला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जहां छात्रों से छात्रावास खाली कराने को लेकर कुलपति ने फरमान सुना दिया था, जिसके बाद सुबह से प्रदर्शन करने के बाद मांगे नहीं मानने पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टल खाली कराने को लेकर तुला हुआ है। तो वहीं छात्र हॉस्टल खाली करना नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर 10 दिनों से विरोध चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास के हम सभी बॉयज छात्रावास के रहने वाले विद्यार्थी दोपहर 12 बजे आते हैं। कुलपति का एक फरमान आता है कि छात्रावास को कोरोना को देखते हुए खाली किया जाए।
जबकि कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। हम सभी 12 बजे से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें कुलपति जी से मिलना है। एडी बिल्डिंग में जब हम धरना देते हैं, हमें नहीं मिलने दिया जाता है, तो हम कुलपति जी के आवास पर आकर धरना दे रहे हैं। 5 घंटे तक धरना देने के बाद भी कुलपति जी बाहर नहीं आते, हमसे संवाद नहीं करते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग निर्णय लेते हैं कि जब सुबह से हम लोग भूखे हैं, हम लोगों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, तो हम लोग अब कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। उधर किसान आंदोलन का समर्थन बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि दिल्ली की छोटी छोटी कॉलोनियों में भी हो रहा है। इसी क्रम में महावीर इनक्लेव में मजदूर ने किया केंद्र सरकार और अंबानी अडानी के विरोध किया है। साथ ही उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की भी मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली में किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से केंद्र सरकार की ओर और विरोध बढ़ता जा रहा है। उधर मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम कमलनेर में अवैध रूप से संचालित हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में बने हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। हालांकि अवैध हथियार बनाने के गोरख धंधे में लिप्त 2 अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। तो वहीं एसपी ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपए का नगद इनाम घोषणा की है। कुसमरा चौकी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कमलनेर। वहाँ के ये अपराधी हैं संजय शर्मा, पूरन पुत्र, जीतू, 3 लोग हैं। ये लोग शस्त्र बनाने का काम करते थे। काफ़ी दिन से हमारी टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगी हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त सहित 315 बोर का एक तमंचा, 12 बोर का एक तमंचा, 12 अदद अधबने जो पूर्ण रूप से बने नहीं बनाए जा रहे थे, 2 जिंदा कारतूस तथा तमंचे बनाने के समस्त उपकरण, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, समस्त उपकरण बरामद किए गए हैं। ये थाना किशनी पुलिस की बहुत ही अच्छी कार्रवाई रही। इसमें प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज कुसमरा, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस पर कार्रवाई की तथा 2 अभियुक्त इसमें अभी फरार चल रहे हैं। ये जो अभियुक्त पकड़ा गया ये हिस्ट्री सीटर भी है। इसके खिलाफ पूर्व में भी 5 संगीन मुकदमे हैं तथा जो फरार है संजय शर्मा, उसके खिलाफ भी लगभग 10 मुकदमे हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जल्दी ही उनको पकड़कर जेल भेजा जाए। कुसमरा चौकी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कमलनेर। वहाँ के ये अपराधी हैं संजय शर्मा, पूरन पुत्र, जीतू, 3 लोग।